हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास का चैप्टर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे एक ही क्वेश्चन है साहित्य से रिलेटेड, एग्जाम हर एग्जाम में साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे के, चाहे यूपीपी या यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम, सीजीएल, सीएससीएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, और हुआ आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ामों के लिए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, और बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास चलाई जा रही है। ये क्लास बहुत ही शानदार है दोस्तों, एक बार ज़रूर आप देखिए। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, सभी एग्ज़ाम में प्राचीन साहित्य से रिलेटेड एवं साहित्यकार से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कालिदास की कौन सी रचना है या तुलसीदास की कौन सी रचना है, इसके रचनाकार कौन है। ये साहित्य से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम उठाओ या कोई भी एग्ज़ाम देखो, सभी एग्ज़ामों पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आपके लिए क्लास अच्छी रहेगी, तो पूरा देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? देख लीजिए कि पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये जो इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, ये पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा। ये कहाँ के लेखक थे? ये यूनानी लेखक हैं। कौन से? कभी क्वेश्चन पूछ ले, ये कहाँ के लेखक थे? ये यूनानी लेखक थे। कहाँ के? यूनानी लेखक थे, याद रखिएगा। यूनानी लेखक को हेरोडोटस कहा जाता है, ठीक। तो यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात की जाए तो हिरोस्टिका है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम? हिस्टोरिका, लिख लीजिएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है, लिख लीजिएगा। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ ले सकता है आपसे कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका इन्हीं के हैं, ठीक। लिखावट ना समझ में आया तो हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास लिखने का कोई प्रण नहीं है दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, संभव है सब कुछ। जब आप लोग ठान लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। याद रखिएगा। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका है। क्या है? हिस्टोरिका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों पूछ चुका गया है ये क्वेश्चन। तो विशाख दत्त है। कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, ठीक। चंद्रगुप्त, जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस कुमार, क्या लिखा हुआ है? 10 कुमार रचरितम के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों तुलसीदास है। कौन है? तुलसी, सॉरी, दंडिन। कौन है? दंडिन है। 10 कुमार चरितम की रचनाकार कौन है? दंडिम है। कौन है? दंडिन है, याद रखिएगा। कालिदास की बात की जाए तो कालिदास की रचना के क्या नाम है? लिख लीजिएगा, कुमार संभवम। कौन है इनकी रचना का नाम? कुमार संभवम। कुमार संभवम, क्या है इनकी रचना का नाम? कुमार संभवम है। और मेघदूत है, एक और है रचना, लिख लीजिएगा, मेघदूत। मेघदूत। और बात की जाए, एक इनकी है ऋतु ऋतु संहारम। क्या है इनकी एक रचना का और नाम? ऋतु संहारम। ऋतु ऋतु संहारम,
क्या है दोस्तों? ऋतु संहारम है, लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। तो कालिदास की रचना के क्या नाम? मेघदूत है, ऋतु संहारम है, कुमार संभवम है, ये इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। तो दंडिन की कौन सी रचना है? तो 10 कुमार चरितम है। सूरदास की बात की जाए तो सूर सारावली और साहित्य लहरी, सूरदास की क्या क्या रचना है, लिख लीजिएगा। सभी लोगों को पता होगा ये। सूर सारावली नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। सूर सारावली, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक। और इनकी एक रचना सूर सागर है, सूर सागर, ठीक। सूर सारावली, ठीक। और सारावली साहित्य लहरी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। तुलसीदास की कौन सी रचना है? तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। तुलसीदास की कौन सी है? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये सभी को पता होगा। रामचरितमानस इन्हीं की रचना है। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी इन्हीं के है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी इन्हीं की है। और एक है कौन सी? कवितावली, कौन सी है? कवितावली, कवितावली, याद रखिएगा। ये तुलसीदास की, ये तुलसीदास की है, ठीक। किसकी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा था? तभी हमने बताया था किसने लिखा दोस्तों कुमार संभव। तो कालिदास, किसने? कालिदास की है, याद रखिएगा। किसकी है? ये कालिदास की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? देख लीजिए, यहाँ कालिदास की जितनी रचनाएं हमने उनको लेकर आए हैं, उसी अनुसार आप नोट कर लीजिएगा या रिवाइज कर लेना। डेली रिवाइज करते रहोगे क्लास को तो अच्छा फ़ायदा रहेगा, ठीक। या तो नोट करके लिख लीजिएगा कहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? कालिदास ने कौन सा नहीं लिखा है? तो दोस्तों ये जानकी हरणम, कौन सा? जानकी हरणम। बाकी ये मालविका मित्रम ये भी है इन्हीं के, कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है कालिदास की। कुमार संभवम भी इन्हीं की है, याद रखिएगा, ठीक। तो कौन सी नहीं है? जानकी हरणम, याद रखिएगा। तो जानकी हरणम किसकी है? तो जानकी हरणम है दोस्तों ये कुमार दास की। किसकी? ये कुमार दास की है। किसकी है दोस्तों? कुमार दास। कालिदास में अंतर देख लीजिएगा। कुमार दास की जानकी हरणम है और कालिदास की मालविकांगिनी मित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, ठीक। ये कालिदास की है। और कालिदास की मेघदूत है, ऋतु संहारम है, याद रखिए। ये और भी रचना है इनकी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी पुस्तक नहीं है? मेघदूत अभी हमने बताया, कुमार संभवम भी है, ऋतु संहारम भी है, कौन सी नहीं है? उत्तर रामचरितम नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? पुस्तक उत्तम रामचरितम नहीं है, ठीक। उत्तम रामचरितम नहीं है, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ संबंधित है। उत्तरी भारतीय सांस्कृतिक संगत का संगीत का बाइबिल ग्रंथ संबंधित है। तो किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र से। किससे? नाट्य शास्त्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजतरंगड़ी। कौन सी है? राजतरंगड़ी। क्या है? राजतरंगड़ी। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की। किसकी है? चाणक्य की। अपनी राजनीति के आधार पर इन्होंने अर्थशास्त्र की। राजतरंगड़ी कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो याद रखिए कश्मीर के इतिहास से। किससे संबंधित है राजतरंगिणी? जो कल्हड़ द्वारा रचित रचना है को कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी? पाणिनि द्वारा
लिखी गई है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कलहाड़ी की राजतरंगड़ी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी। गौड़वाहो लिखी थी तो कौन लिखी थी, याद रखिएगा, वाघपति द्वारा। किसके द्वारा, वाघपति द्वारा गौड़वाहो पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, जैसे कलहाड़ की राजतरंगड़ी, कलहाड़ जैसे राजतरंगड़ी के द्वारा मतलब रचना की है, उसी अनुसार इतिहास की एक पुस्तक गौड़वाही लिखी थी। किसने लिखी थी, वाघपति द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। ठीक, अगला, यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, काम देगा आगे। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों, तो भारवी। किसने लिखा था, भारवी ने लिखा था। किसने लिखा था, भारवी ने लिखा था। कालिदास की कौन कौन सी है दोस्तों, कालिदास की कोई बताइएगा जल्दी से, कालिदास की कौन सी है, कुमार संभवम, ऋतु ऋतुराज, और कौन सी है, मेघदूत। तो इन्हीं के याद रखिएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों, तो चिकित्सा से। किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला है, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। जो वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है दोस्तों, ये आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। किस पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों ये सुबंधु कादम्बरी, बाकी कालिदास, रघुवंश, भास स्वप्नदास, हर्ष रत्नावली, ये सब सही है। जो कादम्बरी की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने। लिख लीजिएगा, किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी कादम्बरी की रचना, तो बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि हैं। सुबंधु क्या है, संस्कृत भाषा के कवि हैं। और इनकी रचना है क्या, वासव दत्ता। वासव दत्ता लिख लीजिए, वासव दत्ता, वासव दत्ता, ये संबंधित है सुबंधु से, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनोह, मिलिंद पनोह है, मिलिंद पनोह है, तो याद रखिएगा पाली ग्रंथ। क्या है, ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पनोह क्या है, पाली ग्रंथ है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनोह किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो किस पर प्रकाश डालता है, मिनांडर पर। किस पर, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनोह किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, तो मिनांडर पर। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनोह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे, वह भिक्षु थे। तो याद रखिएगा नागसेन थे। कौन से थे, नागसेन थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। कौन सी है, तो मिलिंद पनोह है। कौन सी है दोस्तों, मिलिंद पनोह है। इसमें 8 पुस्तक, धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा, किसके द्वारा, नागसेन द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखी गई। किस भाषा में, लिख लीजिए, पाली भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है नागसेन द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन से थे। शासक पूछ रहा है, तो कौन से शासक थे, जयसिंह। कौन से, जयसिंह। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलहड़ की राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। कलहड़ की राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो दोस्तों 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। कलहड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया है, किसने आगे बढ़ाया, तो किसने आगे बढ़ाया था दोस्तों, ये बढ़ाए थे आपके
जोनराज एवं श्रीवर, कौन? जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सौदरानंद। दोस्तों थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई थी पॉइंट में, ठीक, क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गई थी लिखने में, टाइपिंग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सौदरानंद किसकी रचना है? सौदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की है। किसकी दोस्तों? अश्वघोष की है। सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की है। बाणभट्ट की अभी हमने बताया था, बहुभूत की बताया था, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक। अश्वघोष, सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष के हैं। इनकी 3 रचनाएं और हैं, लिख लीजिएगा। बुद्धचरित, सौदरानंद, इनकी 3 रचनाएं अश्वघोष के, लिख लीजिएगा। बुद्धचरित, कभी कभार ये भी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। बुद्धचरित सौदरानंद तो है ही है, और एक है शरिपुत्र प्रकरण, शरिपुत्र प्रकरण, ठीक। ये इनके 3 और रचनाएं, ठीक, याद रखिएगा। ये अश्वघोष कुषाण शासक के, कुषाण शासक के, कौन से शासक थे उस समय? कुषाण शासक, कुषाण शासक के राज्य कवि थे, ठीक, राज्य कवि थे, लिख लीजिएगा। कुषाण शासक के राज्य कवि थे। लिखा न समझ में तो बोल दे रहे हैं। अश्वघोष कुषाण शासक राज्य के कवि थे। कुषाण शासक के शासनकाल में राज्य कवि थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। तो आपको 3 रचनाएं मिल जा रही हैं, याद रखिए। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन है। ये संस्कृत नाटक के 3 ग्रंथ हैं, ये संस्कृत नाटक के 3 ग्रंथ हैं, लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा संस्कृत नाटक के ग्रंथों के नाम बताइए। ये संस्कृत नाटक के नाटक ग्रंथ हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसके रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो कौन सी? हर्षचरित नहीं, कादम्बरी नहीं, और देवी चंद्रगुप्त ये भी नहीं है। तो कौन सी है? प्रियदर्शिका है। कौन सी है? प्रियदर्शिका, अभी हमने बताया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? यहाँ 4 में से होना चाहिए दोस्तों, ठीक, याद रखिए, लिख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक होगा, ये 4 हो जाए। निम्नलिखित 4 में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? निम्नलिखित 4 में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? व्रत संहिता। कौन सी? व्रत संहिता। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्य तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्या? भवभीत, हस्तिमल्य तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा, ये नाटककार थे। कौन से थे? ये नाटककार थे। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? परम राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? याद रखिएगा। तो पद्मगुप्त का नवसंहासन का कंचरित, तो ये भी सही रहेगा। मेरतुंग की प्रबंध चिंतामणि, ये भी सही है। उदयपुर प्रशस्ति, यानी उपयुक्त सभी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने का स्रोत क्या है? ये सभी स्रोत हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कर्पूर मंजरी हर्ष, ये सही नहीं है, ठीक, याद रखिएगा, ये सही नहीं है। ये कवि राजशेखर द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा? कवि राजशेखर द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा। हाँ, कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजशेखर, किसके द्वारा? राजशेखर द्वारा लिखी गई, लिख लीजिएगा, राजशेखर द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? राजशेखर के द्वारा लिखी गई, जो कि गुर्जर प्रतिहार में
गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कब थे? कहाँ के दरबारी कब थे? गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कब थे, लिख लीजिएगा। बाकी मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्तम की है, सौदरानंद किसकी है? तो अश्वघोष की, याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शाकुंतलम किसने लिखा है? शाकुंतलम किसने लिखा है? किसने लिखा है दोस्तों शाकुंतलम? तो कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सभी एग्जामों के लिए क्लास चलाई जा रही, ना कि एक एग्जाम के लिए। तो सभी एग्जामों को देखते हुए क्लास चलाई जा रही। क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्लास आपके लिए अच्छी है, तो देखिए। ठीक। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इस चैप्टर से अभी और क्वेश्चन है, अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में से पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।